हेलो स्टूडेंट्स, एग्री हब जेड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी बच्चों को गुड इवनिंग। तो उम्मीद कर रहा हूं कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। चलो, तो आज अपने पास बच्चों उद्यान विज्ञान के अंतर्गत ओलेरिकल्चर का जो सीरीज चल रहा था और उसमें आज नया टॉपिक कौन सा है बच्चों? आज अपने पास है इंसेक्ट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि अपनी वेजिटेबल्स जितनी भी क्रॉप्स थी उनके सभी के लेक्चर कर चुकी हैं। फिर हम अपने किया था डिजीज ऑफ वेजिटेबल्स क्रॉप्स, जिसको 2 पार्ट में संपन्न किया था, और आज उसी को नेक्स्ट देखते हुए इंसेक्ट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, यानी कि जितनी भी वेजिटेबल्स क्रॉप्स थी उनके सभी के प्रमुख इंसेक्ट या रोग की कीट की बात करें तो वो आज इसी लेक्चर में अपने संपन्न करेंगे। ये लेक्चर किन बच्चों के लिए लाभदायक होने वाला है? जो बच्चे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट, आईसीआर, बीएचयू से रिलेटेड जितने जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहें। ओके, आपका ये प्यार ही आगे लेके जाएगा। चलो, आपने बहुत इस संस्थान से उम्मीद लगा रखी है। कुछ बच्चों की क्वेरी थे कि सर ऑफलाइन बेंच कब स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों, यहाँ पर अपने पास एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का ऑफलाइन बेंच स्टार्ट हो चुका है। आप डेमो क्लास अटेंड कर सकते हैं और इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं जेट, आईसीआर, बीएचयू के लिए भी बच्चों साल भर के बेंच यानी कि स्टार्ट हो चुकी हैं। जो बच्चे साल भर के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो भी तैयारी कर सकते हैं। एक बार डेमो क्लास ज़रूर लगाएं और आपको अधिक जानकारी के लिए संस्थान के नंबर दे रखे हैं, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों, आज अपने पास टॉपिक है ओलेरिकल्चर, और ओलेरिकल्चर में इम्पोर्टेंट पेस्ट ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। ओके, यानी कि सब्जियों की फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट कौन से हैं। चलो, तो यहाँ पर अपने पास देखो, ये अपने पास आलू का रहता है बच्चों। ओके, ये इंसेक्ट रहता है अपने पास। चलो, इनके 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। अपने पास देखो फर्स्ट कौन सी है? गोभी वर्गीय कीट, यानी कि कोल क्रॉप के अपने पास क्या रहेंगे बच्चों? इंसेक्ट रहेंगे। कौन से? कोल क्रॉप के इंसेक्ट। चलो, जिसमें अपने पास फर्स्ट कौन सा लगता है बच्चों? डायमंड बैक मोथ, DBM। इसको कई बार DBM लिखा मिल सकता है। तो आपको दिया जाता है कि DBM प्रमुख इंसेक्ट या प्रमुख कीट किस क्रॉप का रहता है। तो बच्चों, DBM प्रमुख यदि देखा जाए तो पत्ता गोभी का रहता है। किसका रहेगा? पत्ता गोभी का प्रमुख कीट रहता है, डायमंड बैक मोथ। अब यहाँ पर देखो, इसका नाम क्या रहेगा बच्चों? प्ल्यूटेला जाइलोस्टेला। इसका नाम क्या रहेगा? प्ल्यूटेला जाइलोस्टेला। सर, पत्ता गोभी से प्ल्यूटेला? हाँ बच्चों, पत्ता गोभी से प्ल्यूटेला जाइलोस्टेला हो जाएगा। ये देखो अपने पास बच्चों इसका लाइफ साइकिल ऑफ डायमंड बैक मोथ। ओके, चलो यहाँ से देखो अपने पास, देखो यहाँ पर अपने पास इसने पत्तियों पर एग दे दिए हैं, एग लेइंग हो चुकी है। तो एग समूह में दिए हैं। 3 से 6 दिन में ये अपने पास किस में? लार्वल स्टेज में कंप्लीट हो जाएगा, लार्वल में। फिर अपने पास लगभग 2 से 3 सप्ताह में ये प्यूपा में चला जाते हैं, और प्यूपा के 4 से 5 दिन में ये क्या बन जाता है बच्चों? अडल्ट बन जाते हैं। और अडल्ट ये देखो इस प्रकार का रहेगा। ओके, तो इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया 15 से 18 दिनों में लगभग। और यहाँ पर इसकी देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाता है कि इसकी एक जनरेशन यानी कि 8 से 12 जनरेशन पर ईयर होती है, यानी एक वर्ष में कितनी जनरेशन संपन्न हो जाएगी बच्चों? 8 से 12 जनरेशन, यानी कि कहीं तो पीढ़ी 8 से 12 पीढ़ी इसकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना? जैसे व्हाइट ग्रब की एक ईयर में एक कंप्लीट होती है, वो जो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाता है। चलो, यहाँ से अपने पास नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अपने पास कौन सा बच्चों? नेक्स्ट है अपने पास कौन सा कीट? सरसों की आरा मक्खी। कौन सा? सरसों की आरा मक्खी। इसको क्या कहते हैं बच्चों? मस्टर्ड साफ्लाई। इसको क्या कहेंगे? मस्टर्ड साफ्लाई कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है। सर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों? इसको मैंने क्या दिया है? 3 स्टार दिया है। 3 स्टार इंसेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। हाँ बच्चों, इस कारण देखो ये किस गण से बिलोंग कर रहा है? तो ये बच्चों हाइमेनोप्टेरा गण से बिलोंग करेगा। किससे? हाइमेनोप्टेरा गण से बिलोंग करता है। और हाइमेनोप्टेरा गण का ये एकमात्र कीट रहता है जो फसलों को हानि पहुंचाता है। और सभी इस गण के कीट किस में? बायोलॉजिकल कंट्रोल में या जैविक नियंत्रण में जितने भी कीट आते हैं वो ज़्यादातर हाइमेनोप्टेरा गण के होते हैं। तो यहाँ देखो बच्चों अपने पास
इसका नाम क्या होता है बच्चों? एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा। इसका नाम क्या होता है? एथेलिया लुगेंस प्रोक्सिमा। यदि बच्चों इसका फैमिली पूछा जाए, कई बार हो सकता है 3 स्टार दिए तो फैमिली दिया जाए, तो टेंथ्रेनिडी, टेंथ्रेनिडी, टेंथ्रेनिडी कुल की ये क्या रहता है? इंसेक्ट रहता है, टेंथ्रेनिडी कुल का रहता है। और हाइमेनोप्टेरा गण का ये एकमात्र कीट है जो फसलों को हानि पहुंचाता है, तो इसलिए इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको हो सकता है एओ के एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है डब्ल्यूओ के एग्जाम में पूछा जाए, हो सकता है अपने पास जेआरएफ या अपने पास पीजी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। चलो फिर बात करते हैं बच्चों केबेज सेमीलूपर। केबेज सेमीलूपर, सेमीलूपर देखो ये इस प्रकार, ये देखो चलता है तो फिर ये इस प्रकार चलता है, ये देखो इस प्रकार चलेगा। तो केबेज सेमीलूपर, केबेज का पता लग गया। तो सर अब आप कहोगे कि पत्ता गोभी का क्या इंसेक्ट? हाँ बच्चों, पत्ता गोभी का ये इंसेक्ट होता है प्लूसिया ओरिकेल्सिया। सर ये नाम भी याद करने हैं क्या बच्चों? देखो जैसा एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो नाम भी याद करना पड़ेगा। जैसे आप नोट्स मेंटेन करें, उतनी हार्ड ये एग्जाम नाम है नहीं, आप याद कर सकते हैं। प्लूसिया ओरिकेल्सिया इसका क्या रहता है? नाम रहता है। ये बच्चों इसका क्या रहता है? अडल्ट होता है इस प्रकार का। चलो बात करें ये अपने पास आलू का ट्यूबर मोथ, आलू का ट्यूबर मोथ, ठीक है ना, ट्यूबर मोथ। ओके चलो इसका नाम क्या होता है बच्चों? पथोरी मेना ओपरकुलेला। इसका नाम क्या रहता है? पथोरी मेना ओपरकुलेला होता है। क्या होता है? पथोरी मेना ओपरकुलेला। आप 2-3 बार मेरे साथ बोलें, याद हो जाएगा। चलो इसकी खास बात क्या होती है बच्चों? ये ना खेत व भंडारण, खेत व भंडारण यानी कि फील्ड व स्टोरेज दोनों में नुकसान पहुंचाता है, दोनों में नुकसान पहुंचाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इसलिए इसको क्या दे दिया मैंने? 2 स्टार दे दिया। ये इसकी मेन विशेषता रहती है। ट्यूबर मोथ किसका? पोटैटो का, पोटैटो ट्यूबर मोथ। पथोरी मेना ओपरकुलेला ये क्या करता है? खेत व भंडारण यानी फील्ड एंड स्टोरेज दोनों में हानि पहुंचाता है। ओके चलो फिर बच्चों अपने पास आलू का एफिड इंसेक्ट लगता है, ये इस प्रकार का रहता है। ओके फिर देखो आलू का अपने पास वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा इंसेक्ट, तो आलू का सुनहरा सूत्रकृमि रोग में भी करवाया था। तो बच्चों ध्यान रखना ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस, ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेंसिस होता है। ये अपने पास बच्चों कहाँ मेन पहुंचा रहा था? तो ये नीलगिरी, नीलगिरी ओके नीलगिरी तमिलनाडु में ज़्यादातर ये वहाँ का है। तो इसको भी अपने पास क्या कहते हैं? क्वारंटाइन, स्थानीय, लोकल डोमेस्टिक, लोकल या कह सकते हैं डोमेस्टिक, डोमेस्टिक हो गया, डोमेस्टिक क्वारंटाइन, क्वारंटीन। ओके यानी कि स्थानीय संरोधन का इंसेक्ट भी इसको कह सकते हैं, ताकि इससे ग्रसित जो आलू होता है तो उसको अन्य भागों में नहीं भेजा जाता है, यानी देश के अन्य हिस्सों में नहीं भेजा जाता है। चलो फिर बात करते हैं बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट भिंडी का फल छेदक, यानी ये देखो ओकरा का सूट एंड फ्रूट बोरर, सूट एंड फ्रूट बोरर वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके डिजीज बताया था तो येलो वेन मोजेक वायरस डिजीज था, ठीक है ना, जो वायरस जनित हो रहा था। इंसेक्ट कौन सा है? तो इंसेक्ट बच्चों अपने पास फ्रूट, सूट एंड फ्रूट बोरर, इरियाज वाइटेला, इरियाज वाइटेला होता है। एक अपने पास बच्चों इरियाज इंसुलेना होता है जो अमेरिकन बोलवर्म में भी होता है। चलो फिर बात करते हैं भिंडी का दूसरा डिजीज, तो ब्लिस्टर बीटल होता है। कौन सा? ब्लिस्टर बीटल। देखो यहाँ से जब नाम आया है ब्लिस्टर बीटल तो मैं कुछ चीज़ें आपको याद करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखो गर्डल बीटल, गर्डल बीटल किस क्रॉप का रहता है? गर्डल बीटल बच्चों सोयाबीन का रहता है, सोयाबीन का प्रमुख कीट होता है, सोयाबीन का। सर ये सोयाबीन का होता है? हाँ बच्चों इससे क्वेश्चन भी आया है सोयाबीन का। चलो दूसरा अपने पास बीटल की बात करें, ब्लिस्टर बीटल, ये किसका हो गया? सर ये ब्लिस्टर बीटल तो भिंडी का हो गया। चलो ब्लिस्टर बीटल बच्चों ये किसका हो गया? भिंडी का हो गया। फिर बात करें बच्चों हाडा बीटल, हाडा बीटल आता है, तो हाडा बीटल किसका रहता है? हाडा बीटल रहता है बच्चों बैंगन का, किसका? बैंगन का रहता है, ब्रिंजल का रहता है।
फिर एक यदि आपसे पूछा जाए तो पोलू बीटल, पोलू बीटल, तो पोलू बीटल बच्चों किसका रहता है? ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का रहता है, काली मिर्च का होता है। तो इनसे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि आपको एग्जाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको इतना याद होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इसका क्या नाम याद होना चाहिए? ब्लिस्टर बीटल का नाम भी याद कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंसेक्ट माना जाता है। माइलेब्रिस पुस्टुलेटा, माइलेब्रिस पुस्टुलेटा किसका? ब्लिस्टर बीटल का नाम होता है बच्चों। ये देखो इस प्रकार का ब्लिस्टर यानी कि चमकीला, चमकीला दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, चमकीला दिखाई दे रहा है। तो आपको इस प्रकार ध्यान रखना है, ब्लिस्टर बीटल चमकीला किसका था? भिंडी का था। चलो फिर बात करें बच्चों मिर्च का, थ्रिप्स। मिर्च का बहुत इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है थ्रिप्स, थ्रिप्स टेबेसाई इसका नाम हो जाएगा, थ्रिप्स टेबेसाई। ओके, और लीफ कर्ल रोग का ये क्या रहता है बच्चों? वाहक होता है। किसका? लीफ कर्ल रोग का वाहक होता है। लीफ कर्ल सर ये किसके कारण हो रही थी? वायरस जनित डिजीज था, वायरस जनित डिजीज था। इसका वाहक अपने पास क्या हो गया बच्चों? थ्रिप्स हो गया। तो थ्रिप्स प्रमुख इंसेक्ट माना जाता है किसका? मिर्च का। सफेद मक्खी बेमेशिया टेबेसाई, ये अपने पास बेमेशिया टेबेसाई हो गया। अब देखो अपने पास यही आपको दोबारा याद करवा रहा हूँ कि बैंगन का हाडा बीटल, हाडा बीटल किसका? बैंगन का हो गया। सर इस प्रकार का दिखाई देगा क्या? हाँ बच्चों। अब देखो गर्डल बीटल किसका बताया था बच्चों? गर्डल बीटल, आप साथ में याद करें। अब आप कहूँ सर गर्डल बीटल बताया था बच्चों सोयाबीन का। ओके चलो, फिर अपने पास बताया था पोलू बीटल, पोलू बीटल बच्चों किसका था? अब आप कहूँ सर ब्लैक पेपर का, काली मिर्च का, ब्लैक पेपर का। ओके चलो, उसके बाद में बच्चों हाडा बीटल हो गया। ब्लिस्टर बीटल, ब्लिस्टर बीटल, अब आप कहूँ सर ये ब्लिस्टर बीटल आपने बताया था भिंडी का। ओके बच्चों, तो इस प्रकार यदि आप हमारे साथ बने रहेंगे तो आपको क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो इसका बच्चों नाम क्या रहता है? ईपी लेकाना, आप स्पीसीज याद कर लेना, ईपी लेकाना स्पीसीज। यदि आपको याद होता है तो विग्नी टियोक्टो पुंक्टाटा, विग्नी टिक्टो पुंक्टाटा, विग्नी टिक्टो पुंक्टाटा इसका क्या रहेगा बच्चों? नाम रहेगा। ओके सर चलो, फिर अपने पास बच्चों 2 नंबर अपने पास बैंगन का या ब्रिंजल का कहीं तो ब्राउन लीफ होपर होता है। क्या होता है? ब्राउन लीफ होपर होता है, जो इस प्रकार का होगा, ब्राउन लीफ होपर। अब ये भी अपने पास लिटिल लीफ लगता है ना, लिटिल लीफ यानी कि अपने पास लीफ कर रही है। बैंगन का लिटिल लीफ रोग होता है, उसका क्या होता है बच्चों? ये क्या रहेगा? वाहक होगा। क्या होगा? वाहक होगा। और इसका यदि आपको यदि AO AA के एग्जाम में बैठना है और उसकी तैयारी करनी है तो इसका क्या होना चाहिए बच्चों? नाम याद होना चाहिए, सेस्टियस फाइस्टिस, सेस्टियस फाइस्टिस। इसका क्या नाम भी पूछा जा सकता है वहाँ लीफ होपर का। ओके, फिर अपने पास नेक्स्ट अपने पास बच्चों टमाटर की क्रॉप रहती है, तो टमाटर का फल छेदक रहता है। तो टमाटर का फल छेदक हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा होता है। और यही भी बच्चों अपने पास किसका? ग्राम पॉड बोरर होता है, चना की फली छेदक, चना की फली छेदक का होता है। ठीक है ना? और इसका अपनी बार अब की बार जेट 2022 में क्वेश्चन आया था। ओके, तो यहीं से बच्चों आपको मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। यदि आपने हमारे पूरे लेक्चर कंटिन्यू लगाए हैं तो हो सकता है इसके बाद में इस ओलेरिकल्चर का जो सीरीज था अपना, उससे फिर आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट देना, आपको कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं लगेगा। आप यूं कहोगे कि सर ये भी करवाया था, ये भी करवाया था, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बच्चों ये अपने पास क्या रहते हैं? नेक्स्ट अपने पास सरपेंटाइन लीफ माइनर। सरपेंटाइन यानी कि ये देखो लीफ के अंदर जाकर नुकसान पहुंचाता है, एक सुरंग बना देता है। ठीक है, तो सरपेंटाइन, सरपेंटाइन से आप क्या याद रखोगे? सुरंग बना देता है। लीफ माइनर किसमें? पत्तियों में। लीरियोमाइजा ट्राइफोली, लीरियोमाइजा ट्राइफोली होता है बच्चों। ये क्या रहेगा? लीरियोमाइजा ट्राइफोली होता है। चलो अब अपने पास बात करें कुकर बिट्स सब्जियों के, यानी कि कुकर बिट्स के इंसेक्ट। तो इसमें बच्चों अपने पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या लगता है? रेड पंपकिन बीटल लगता है। रेड पंपकिन बीटल ये नहीं करवाए ना, तो ये आप और ऐड कर लेना, रेड पंपकिन बीटल। लाल भृंग कीट भी कहते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चों? रेफिडोपल्पा फोइनिकोलिस। तो रेफिडोपल्पा फोइकोलिस,
इसका क्या रहेगा बच्चों, नाम रहेगा रेफिडो पल्पा फोइकोलिस। ये देखो रेफिडो। अब देखो रेफिडो का अर्थ होता है, यूं मानकर चलो कि ये इस प्रकार का रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, यानी कि अपने पास सुरंग बना रहा है। ओके, यह कद्दू वर्गीय सब्जियों का बच्चों क्या रहता है, प्रमुख कीट माना जाता है। उसके बाद में बच्चों फल मक्खी। फल मक्खी बहुत सारों में लगती है, आम में भी लगती है, बेर में भी लगती है, आपको करवाया था ना। तो ये फल मक्खी किसके बच्चों, कुकर बिट्स की होती है, कुकर बिट्स की है। ओके चलो, इसमें बैक्टोसेरा डोरसेलिस हो जाता तो आम हो जाता, ठीक है। कार्पोमिया विसुवियाना हो जाता तो बेर की हो जाती, परंतु यहाँ बैक्टोसेरा क्या दिया है, कुकर बेटी दिया है। बैक्टोसेरा कुकर बेटी। फल मक्खी किसकी है बच्चों, कुकर बेटी की है। इसमें बच्चों लार्वा फल के गुद्दे को खाती है और फल को संपूर्ण सड़ाकर गल जाता है। सर ये हमारे को याद नहीं हुआ, तो बच्चों यहाँ देखिए अपने पास, ये देखो फल इस प्रकार के पूर्ण, यानी कि ये गुद्दे को खाएगी और पूरा फल क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसका बच्चों यदि लाइफ साइकिल देखना है तो ये देखो बैक्टोसेरा कुकुरबिटेसी, ठीक है ना, बैक्टोसेरा कुकुरबिटेसी। इसमें अपने पास ये एग है, एग 1 से 3 दिन में ये अपने पास लार्वल स्टेज में, 5 से 7 दिन में अपने पास प्यूपा स्टेज में, और यहाँ से 10 से 14 दिन में ये अडल्ट में हो जाता है। तो ये अडल्ट अपने पास 3 से 5 मंथ का हो सकता है। देखो इसमें आपको कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ। जब कोई देखो एग से अपने पास लार्वा से प्यूपा, और प्यूपा से बच्चों क्या बन रहा है, अडल्ट बन रहा है। यदि कोई इंसेक्ट है उसमें यदि ये चारों अवस्थाएं आती है तो उसको कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, यानी कि पूर्ण कायांतरण, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। यदि अपने पास देखो एग है और एग से निम्फ है, निम्फ और निम्फ से क्या बन रहा है, अडल्ट बन रहा है। तो इस प्रकार का जो होगा तो उसमें बच्चों अपने इसको कहेंगे इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। ओके, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप पूर्ण कायांतरण कहते हैं, तो हो सकता है कई बार इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जाए। फिर देखो कुकुरबिटी माइट, तो इसका नाम क्या रहता है बच्चों, टेट्रानाइकस कुकुरबिटी होता है। क्या, टेट्रानाइकस कुकुरबिटी होता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पर इस प्रकार की इमेज दिखा दी है। ओके सर, चलो ये पत्तियों के नीचे किस तरह पर जाल बनाकर रस चूसती है, यानी कि माइट रस चूसती है बच्चों, हो जाएगा ना याद। ओके चलो माइट, ठीक है। उसके बाद में नियंत्रण देखो, नियंत्रण डाइकोफोल डेड एमएल प्रति लीटर के हिसाब से इसका नियंत्रण किया जाता है। चलो, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आज का लेक्चर भी आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी चीज़ के सपने को देख सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी चीज़ के सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। तो बच्चों ड्रीम थोड़ा सा बिग रखें, आपको बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, परंतु मेहनत करने वालों को एक दिन जरूर सफलता मिल जाती है। तो आप इसी क्वेट्स के साथ हमारे साथ मेहनत करते रहें। और आपको ये फिर से बच्चों थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद, आपने पूरा लेक्चर देखा। यदि आपको अच्छा लगा लेक्चर तो इसको लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपको इसी प्रकार घर बैठे पूर्ण रूप से एग्रीकल्चर की तैयारी करवाई जाएगी। थैंक यू।